हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद हर्षित जैन। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लॉक। काफी बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस पूरे क्लॉक में, पूरी क्लॉक, एसएससी, बैंक, जितने भी एग्जाम्स है जिसमें भी क्लॉक आती है, सिर्फ एक फॉर्मूले से हम इस पूरी क्लॉक को खत्म कर देंगे। तो आइए सबसे पहले उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले उस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। दैट इज, सबसे पहले एक क्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज है ये समझने के लिए वो ये है कि ये क्लॉक पूरा सर्कल है। एज वी कैन सी ये पूरा एक सर्कल है। तो एक सर्कल पूरा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वी ऑल नो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दी कि ये क्लॉक, एज वी कैन सी, ये पूरा सर्कल है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? दैट इज 360 डिग्री का। तो आइए मूविंग ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात 9, 10, 11 और 12, उसके बाद में हम बात करेंगे। अब आप मुझे क्लॉक में ये देख के बताइए कि इस क्लॉक में पूरे टोटल हाउ मेनी आवर्स आर देयर, कितने घंटे हैं इस क्लॉक में? तो एज वी कैन सी देयर आर टोटल 12 आवर्स इन देयर इन ए क्लॉक। तो हमें पता है अगर 12 आवर्स है और पूरा कितना डिग्री बन रहा है, ये 360 डिग्री। अगर 12 आवर्स का गैप इस 360 डिग्री है तो 1 आवर का गैप कितने डिग्री का होगा? 360 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 30 डिग्री। सबसे पहली और बेसिक चीज ये है कि ये पूरी क्लॉक 360 डिग्री की है और ये पूरे 12 आवर्स बना रही है। तो 1 आवर का गैप 30 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद में अगर अब हम मिनट हैंड की बात करेंगे, अगर हम मिनट हैंड की बात करेंगे तो अगर मिनट हैंड यहां से लेकर यहां तक मूव करता है, वापस 12 से लेकर वापस 12 तक मूव करता है, तो वो पूरा 60 मिनट ट्रेवल करता है। कितना ट्रेवल करता है मिनट हैंड? 60 मिनट। मतलब अगर 60 मिनट गैप ट्रेवल करता है 360 डिग्री, अगर पूरा 60 मिनट ट्रेवल करता है तो उसका मतलब 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 1 मिनट का गैप कितने के बराबर हुआ? 360 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 6 डिग्री। दो बेसिक चीजें जो हमें याद करना बहुत जरूरी है। और इसमें याद क्या करना है, ये तो बेसिक चीज है कि अगर 12 घंटे का गैप है तो 1 घंटे का गैप कितने के बराबर हुआ? 30 डिग्री के बराबर। और अगर 60 मिनट का गैप है पूरी क्लॉक में, 5, 10, 15, 20, तो 1 मिनट का गैप 60 डिग्री के बराबर हुआ। उसके बाद में हमें ये चीज ध्यान रखनी है इस फॉर्मूले में कि अगर जैसे मान लो कोई भी टाइम दे रखा है, दैट इज 3:30 की बात करते हैं हम, तो ये 3 तो आर है और ये 30 मिनट्स है। तो आर को हम एच से लिख सकते हैं और मिनट्स को हम एम से लिख सकते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नोमेनक्लेचर है, आपको याद रखना है। अगर आर को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे और मिनट को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आइए सबसे पहले टाइप का जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि जो हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि अगर टाइम हो रहा है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल 3:30, हम देख सकते हैं टाइम 3:30 हो रहा है। तो इस टाइम पर आर एंड और क्लॉक हैंड, इसके बीच का एंगल कितना होगा? सबसे पहले टाइप का प्रॉब्लम ये है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे और उसी फॉर्मूले से हम पूरी क्लॉक, पूरी रीजनिंग खत्म कर देंगे। तो चलो मूविंग ऑन टू दैट फॉर्मूला, हम फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले हम भूल जाते हैं कि कोई आर एंड बी है। यहां पर हम भूल जाते हैं कोई आर एंड बी है, हम सिर्फ मिनट हैंड की बात करते हैं। तो हमें पता है मिनट हैंड 12 से चलता हुआ पूरा यहां तक आया होगा, 6 तक आया होगा, जितने भी मिनट ट्रेवल किया होगा। अगर मिनट हैंड 1 मिनट ट्रेवल करता है तो वो 6 डिग्री ट्रेवल करता है। तो हम आर एंड को भूल गए, आर एंड जैसी कोई भी चीज नहीं है, हम सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। मिनट हैंड 12 से चलकर पूरा 6 तक आया, 7 तक आया, हमें तो फॉर्मूला जनरेट करना है। तो 6 तक, 7 तक, जहां तक भी आया, अगर 1 मिनट चलेगा तो वो 6 डिग्री अगर ट्रेवल कर रहा है, तो अगर m मिनट चलेगा तो कितना ट्रेवल करेगा वो? 6m। मतलब ये पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, दैट इज 6m। हमें पता चल गया कि मिनट हैंड यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करी, ये पूरा 6m हो गया। अगर हम इस पूरे में से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस पूरे में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस पूरे में से अगर ये वाला और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो हमने पूरा तो फाइंड आउट कर लिया, अब सिर्फ ये 2 पार्ट और ट्रैवल करने। अब हम पहले हम मिनट हैंड, आर हैंड को भूले थे,
अब हम मिनट हैंड को भूल जाते हैं। मिनट हैंड को भूलने के बाद आर एंड की बात करते हैं। आर एंड पूरा यहां से 12 से ट्रेवल करना चालू हुआ होगा और 3 तक आया होगा। आर एंड 12 से ट्रेवल करना चालू हुआ होगा, 3 तक आया होगा। तो अगर एक आर में वो 30 डिग्री ट्रेवल करता है तो यहां पर तो 3 आवर्स है, लेकिन कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम में, तो इसलिए हमें तो फॉर्मूला जनरेट करना है। तो 3 आवर में कितना ट्रेवल करेगा वो 30h। सबसे पहले हमने मिनट हैंड की बात की, उस टाइम हम आर एंड को भूल गए थे कि मिनट हैंड यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो कितना करेगा। 1 मिनट में 6 चल रहा है तो m मिनट में 6m चलेगा। सिमिलरली अगर एक आवर में 30 चल रहा है तो 3 आवर में 30h चलेगा, या फिर अपन ऐसी बात कर सकते हैं यहाँ पे h आवर में 30h चलेगा। उसके बाद में क्या होगा, दैट इज अभी ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, पर ये वाला छोटा जो गैप है वो भी तो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज क्या है कि आर वाली क्लॉक चलती क्यों है। आर वाली क्लॉक चलती इसलिए है क्योंकि उसको मिनट वाली क्लॉक चलाती है, मिनट वाला हैंड चलाता है। हैंड की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये घंटे वाली सुई क्यों चलती है, क्योंकि उसको मिनट वाली सुई चलाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर घंटे वाली सुई 3 से 4 तक आएगी, दैट मीन्स मिनट वाली सुई कितना चलेगी, 60 मिनट। 1 घंटा ट्रेवल करा तो 60 मिनट ट्रेवल करेगी। और 3 से 4 तक कितने घंटे, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 30 डिग्री, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री ट्रेवल करता है। वापिस समझिएगा, एक बार में चीज समझ में कम आती है इसलिए वापिस समझा रहा हूं कि यहां से लेकर और यहां तक की मैं बात कर रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक की बात कैसे कर रहा हूं कि अपने को ये पता है कि आर वाली हैंड चलती क्यों है, क्योंकि मिनट वाली हैंड उसे चलाती है। तो उसके बाद में अगर वो यहां से यहां तक आई है, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से चलिएगा। अगर आर वाली हैंड 3 से 4 तक आएगी मतलब 1 घंटा पूरा होगा, और 1 घंटे का गैप 30 डिग्री है, और उसमें 1 घंटे में मिनट कितने होंगे, 60 मिनट। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री ट्रेवल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, 30/60। और उसी तरह m मिनट, हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, m मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, 30/60 मल्टीप्लाई बाय m, दैट इज m/2। 31 बार 30, 32 बार 60, m/2। बहुत इजी है, देखिएगा, बहुत इजी है। ये पूरा हमने कैलकुलेट करा यहां से यहां तक, उसके बाद में यहां से यहां तक का सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको यहां से यहां तक का सब्ट्रैक्ट कर दिया। पूरे में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट किया तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर दिया, और ये हमने फॉर्मूला बना लिया। यहां आपकी क्लॉक खत्म, अब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। पूरा यहां से यहां तक कितना है, 6m। उसमें से मैंने क्या माइनस किया, उसमें से माइनस किया मैंने एक तो 30h और एक m/2। 30h प्लस m/2, ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपको कोई भी अगर दो इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो और आगे बढ़ो। मैं चाहता तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन अपने को डिराइवेशन हमें पूरा कॉन्सेप्चुअल समझना है। हमें पता है 6m माइनस m/2, 12m/2 माइनस m/2, दैट इज 11m/2 माइनस 30h। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व किया, दैट इज 11m/2 माइनस 30h। अब बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ। आपको इससे एक एग्जांपल मैं करवाता हूं। एक 330 का ही ले लेते हैं, 330 का ही ले लेते हैं। अपन 330 की ही बात कर रहे थे कि 330 पर ये दोनों, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो अब हमें पता है h तो ये हो गया 3, मतलब r तो ये हो गया, और ये 30 क्या है, मिनट। मिनट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले में m और h की वैल्यू पुट कर दो। 11/2m माइनस 30h। अब हम बात करेंगे m क्या है, 30, 11/2 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 30 इंटू h, दैट इज 30 इंटू 3। तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 15 को 11 से करेंगे तो दैट इज 165 माइनस 90, दैट इज 75 डिग्री। मतलब जब 3:30 हो रहे होंगे तब आर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल 75 डिग्री होगा। अगर अब आपको 245, 238, 320, 420, 555 किसी का भी एंगल फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला है 11m/2 माइनस 30h, 11m/2 माइनस 30h, 11m/2 माइनस 30h। लगाइए, आंसर निकालिए और आगे बढ़िए। कॉन्सेप्ट हमने समझ ही लिया, ये कैसे आया जनरलाइज, सीधा इसमें फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। जैसे हमने इसको लेस देन 10 to 15 सेकंड्स निकाला, फटाफट 75 डिग्री आंसर करा और हम आगे बढ़ गए। उसके बाद में टाइप 1 प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर किसी भी दो उसके बीच में एंगल निकालना हो, मतलब आर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे।
लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर अब प्रॉब्लम ऐसा आए कि 3:38 पे आर एंड कितना एंगल बनाएगी। अब सिर्फ आर एंड की बात हो रही है, मतलब 3:38 पर आर एंड कितना एंगल बनाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये वाला जो पार्ट है वो मिनट हैंड कितना एंगल बना रही है उसका है, और ये वाला जो पार्ट है वो आर एंड कितना एंगल बना रही है उसका है। हमने अभी निकाला 6m, ये मिनट हैंड की बात की थी 6m के टाइम पे, वो कितना एंगल बनाएगी, वो तो सिर्फ ये हो गया, और ये आर एंड कितना बना रही है वो ये होगा। मतलब अब इससे 3 टाइप के प्रॉब्लम इस फॉर्मूले से ऐसे कैसे खत्म होंगे, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको 3 टाइप के प्रॉब्लम आप देखते ही कर देंगे। जैसा कि मैं आपको एक बार समझा देता हूं फिर से, कि जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम आया कि एग्जाम्पल कि 438 पर आर एंड कितना एंगल बना रही है, आर एंड कितना एंगल मेक कर रही है। जल्दी जल्दी समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि 438 पर आर एंड कितना एंगल मेक कर रही है, दैट इज 438 की बात कर रहे हैं। 438 की अब हमें पता है ये वाला एंगल तो मिनट हैंड जो भी बनाती है, और ये वाला एंगल जो आर एंड जो भी बनाती है। तो आइए बात करते हैं, h की वैल्यू m की वैल्यू पुट करो। 438 है, ये तो h हो गया, ये m हो गया। फॉर्मूला क्या है, 30h प्लस m/2। h की वैल्यू क्या है 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस m की वैल्यू क्या है 38/2। 34 120 प्लस 19 दैट इज 139 डिग्री। 3 टाइप के प्रॉब्लम हुए। पहले टाइप का प्रॉब्लम, जब दोनों के बीच का एंगल निकालना हो, आर एंड और मिनट हैंड के बीच का ये वाला एंगल निकालना हो, वो मैंने बता दिया, उसके लिए पूरा फॉर्मूला है। दूसरी बात, जब सिर्फ आर एंड का निकालना हो कितना एंगल है, तो हमें पता है ये आर एंड का है। और अगर मिनट हैंड की बात करूं, अगर मैं इसी में ही पूछ लूं कि मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, तो मैं क्या करूंगा, ये 6m है, 6m, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 38, तो 38 मल्टीप्लाई बाय 6 680 228 डिग्री। 3 टाइप के प्रॉब्लम हमने यही इस फॉर्मूले से खत्म कर दिए, और आगे भी देखिएगा इसी फॉर्मूले के अलावा मैं किसी को यूज नहीं करूंगा। अब हाँ, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या होता है कि जैसे अगर एंगल, मैं सिर्फ दो के बीच के एंगल की बात कर रहा हूं, जब टाइप 1 था, जब मिनट एंड और आर एंड के बीच का एंगल निकालना हो, तो सबसे पहली बात तो ये हम निकाल देंगे। यहां हमने निकाल दिया, यहां आंसर आया था 75 डिग्री, है ना। पर अगर आंसर 180 से ज्यादा आए, उसका मतलब क्या है वो समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आंसर 180 से ज्यादा आ जाए, मतलब आंसर अगर जैसे 220 आ गया, 220 डिग्री आ गया, या 180 से ज्यादा कुछ भी आ जाए कि आर एंड और मिनट हैंड का एंगल, तो हम उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो क्यों अब समझिएगा। अगर आंसर दोनों के बीच का एंगल अगर 220 आ गया, मतलब ऐसा कुछ होगा कि ये तो ये होगा, ये पूरा एंगल, तब हम ये एंगल ना लेके, ये तो पूरा 220 हो गया, हम ये वाला एंगल लेंगे। हमेशा हमें छोटा वाला एंगल लेना है। जब दोनों एंड के बीच के एंगल की बात हो, तो हमेशा हमें छोटा वाला एंगल लेना है। तो हम देख सकते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर दोनों एंड के बीच में एंगल, तो हमारा जो फॉर्मूला वो तो ये वाला एंगल बताएगा, ना। पर हमें इन दोनों के बीच में जो भी छोटा वाला एंगल है वो हमें बताना है। तो ये तो बड़ा वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल तो ये है, तो हम 360 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आंसर अपना 220 आया, दोनों के बीच का एंगल, तो हम उसको 360 में से 220 को माइनस कर देंगे, तो आपका जो भी फाइनल आंसर होगा वो 140 डिग्री होगा। समझिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें छोटा वाला एंगल लेना है। कि अगर जैसे दो हैंड्स है, अगर उनका इस हमारे फॉर्मूले से तो एक बड़ा वाला एंगल आ गया, पर हमें तो छोटा वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो छोटा वाला एंगल तो ये वाला पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट होगा, तो उसको 360 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो योर आंसर इज 140 डिग्री। लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 क्या थे, सिर्फ आर एंड और सिर्फ मिनट हैंड की बात करेंगे, वहां 360 में से माइनस नहीं करना। वहां अगर 220 आंसर आया तो 220 ही होगा। वो क्यों, वो भी समझिए कि वहां आंसर 220 क्यों होगा, क्योंकि अगर देखिए, सिर्फ मैं अगर आर एंड की बात करूंगा, तो मानो आर एंड यहां आ गया,
तो मेरे को तो यहां से एंगल फाइंड आउट करना है, पूरा ही एंगल लूंगा ना मैं, यहां सिर्फ दो एंगल की बात थोड़ी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी चीज है। अगर दो एंगल के दो एंड्स के बीच की बात हो रही है तो आंसर 180 से ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आंसर 180 से ऊपर आ रहा है तो उसको 360 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और टाइप 2 और टाइप 3 में अगर मिनट एंड और आर एंड की बात हो रही है सिर्फ, तो आप जो भी आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से वो आप आंसर लिख दीजिए। तो फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, 11/2 - 38, 11/2 - 38। इससे अपन ने 3 टाइप की प्रॉब्लम तो कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 4th टाइप प्रॉब्लम। तो बात करते हैं टाइप 4 वेरिएशन की। हमें पता चल गया एंगल हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं दो एंड्स के बीच में, मतलब मिनट एंड और आर एंड के बीच का अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाइए। अब एक जो टाइप 4 वेरिएशन है वो ये है कि अगर जैसे कोई भी एग्जांपल लो, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आता है कि 3 से 4 बजे के बीच में दोनों हैंड्स मतलब दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है और हर एग्जाम में लगभग आ चुका है कि 3 से 4 बजे या 4 से 5, 5 से 6 उनके बीच में ये दोनों जो एंड्स है वो 0 डिग्री का एंगल कब बनाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 0 डिग्री। तो एंगल को आप 0 लिख दीजिए, एंगल को हमने 0 लिख दिया। उसके बाद में इसमें से जो भी छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू 3 से 4 के बीच में छोटी वैल्यू कौन सी है, 3। अब हम ये छोटी वैल्यू क्यों ले रहे हैं कि 3 से 4 के बीच में अगर 0 डिग्री एंगल बनेगा तो वो 3 बज के कुछ मिनट पे ही बनेगा, 4 बज के कुछ मिनट पे तो बनेगा नहीं। इसलिए हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं कि 3 बज के कुछ मिनट पे 0 डिग्री एंगल आने वाला है इन दोनों हैंड्स के सुइयों के बीच में। तो हम h की जगह यहां 3 लिख देंगे, m/2 - 30 × 3 और इसको 0 से इक्वेट किया। 11m/2 = 30 × 3 90, 11m = 180, m = 180/11। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 180 को इनसाइड द बॉक्स, 11 को आउटसाइड द बॉक्स, 11 × 1 = 11, 8 - 1 7 0, 11 6 are 66 4, that is 16 4/11। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3 बजकर और इतने मिनट पर, 3:16 से ही 4/11 पर ये दोनों एंड्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या करना है, बहुत इजी है। यहां एंगल को 0 बना क्योंकि हमें 0 डिग्री फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। h की जगह हमने ये छोटी वैल्यू रखी। छोटी वैल्यू क्यों रखी ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर 3 बज के कुछ मिनट पे ही बनेगा, 4 बज के कुछ मिनट पे तो बनेगा नहीं, तो इसलिए हमने छोटी वैल्यू रखी और m की वैल्यू फाइंड आउट की। इसका मतलब 3 बज के और इस टाइम पर इतने मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अब एक यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 तक आप मतलब ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ 7 को यहां रखो, एंगल को 0 रखो, एम फाइंड आउट कर लो, वही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं 11 से 12 बजे के बीच में। 11 से 12 बजे के बीच में यहां आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो देखिएगा। जैसे 11 से 12 बजे के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ गया तो उसका मतलब क्या होगा आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। हमें एंगल की जगह तो क्या लिखना है 0 और h की जगह क्या लिखना है छोटी वाली वैल्यू दैट इज 11। 11m/2 - 30 × 11 इक्वल्स टू एंगल की जगह 0 लिख दिया मैंने। 11m/2 30 × 11 कितना होगा 330, m इक्वल्स टू इसको 2 को उधर करा 660/11, 11 6 are 66, तो m का आंसर कितना है 60। इसका मतलब ये हुआ 11:60 पे 11:60 पे 0 डिग्री एंगल बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 11:59 तक तो होता है, उसके बाद 12 बज जाती है 60 मिनट, मतलब 11 से 12 के बीच में 12 बजे दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों एंड्स के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 12 बजे बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इससे क्या क्या डिफिकल्टी आती है, मैंने आपको क्यों समझाया, ये हमने 11 से 12 का फाइंड आउट कर लिया कि 12 बजे होता है। सिमिलरली 12 से 1 का फाइंड आउट करेंगे, 12 से 1 का फाइंड आउट करेंगे तो वहां आपको ध्यान क्या रखना है, वहां आप छोटी वैल्यू में 12 नहीं लिख सकते, वहां आप जो पहले वाली वैल्यू है उसमें 12 नहीं लिख सकते, वहां आपको 12 की जगह 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी एंड वापस घूम के आई है इसलिए हमें वापस वहां पर 0 लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसको 0 लिखेंगे यहां पर, तो 11m/2 माइनस h की जगह हमें क्या लिखना है 0, तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 0, तो 11m/2 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 11 से 12 के बीच में भी सिर्फ 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है
और 12 से 1 के बीच में भी सिर्फ 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है। दैट मीन्स 11 से 1 के बीच में 11 से 1 के बीच में एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, क्या ध्यान दिया हमने यहां से कि 11 से 12 के बीच में 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है। सिमिलरली 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे ही 0 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। और इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जैसे हमें पता है कि 1 से 2 में एक बार बनेगा, 2 से 3 में एक बार बनेगा, 3 से 4 में एक बार बनेगा, पर 11 से 1 में एक ही बार बन रहा है। इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री एंगल बन रहा है? सिर्फ 11 बार, 12 बार नहीं, 11 बार 0 डिग्री बन रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि 12 घंटे में सिर्फ 11 बार 0 डिग्री एंगल बन रहा है। सिमिलरली ऐसे ही 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 2 बार, क्योंकि यहाँ पे भी 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बार ही बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आता है ऐसा कि हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर्स, कि 0 डिग्री दोनों एंड्स के बीच में कब कब बनेगा, कितनी बार बनेगा। तो हम बता सकते हैं कि 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, दैट इज 12 बजे। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमने 4 टाइप की प्रॉब्लम कर ली है। सब 3 टाइप के मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, 4th टाइप का ये है कि 0 डिग्री कब बनेगा, और इसके बाद में हम सेकंड जो पार्ट आएगा उस पर डिस्कस करेंगे बाकी के टाइप। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हो जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।